हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विशेषण किसे कहते हैं। ठीक है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं संज्ञा और सर्वनाम, ये दो टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, विशेषण समझने के लिए दोनों टॉपिक का क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि विशेषण इन दोनों पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। मैं क्या कह रही हूँ, विशेषण किसे कहते हैं जी? ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम इनकी विशेषता बताते हैं उन्हें हम कहते हैं विशेषण। ठीक है, जैसे मैं बोल रही हूँ काला, गोरा, पतला, मोटा। ठीक है, तो ये वर्ड्स क्या है? ये विशेषता बता रहे हैं ना ये शब्द। तो लेकिन ये विशेषता किसकी बताएंगे जी? संज्ञा की या फिर सर्वनाम की। तो वो सभी शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे मैंने बोला रीता सुंदर है, रीता सुंदर है। तो रीता क्या है? एक संज्ञा, नाउन है ना ये। और कौन सा नाउन है ये? व्यक्तिवाचक। ठीक है, स्पेसिफिक नेम है। रीता क्या है? संज्ञा। सुंदर क्या है? विशेषता। विशेषता बता रहे हैं, क्वालिटी बता रहे हैं। तो ये विशेषता किसकी है? ये है रीता की, यानी संज्ञा की। तो संज्ञा की विशेषता बता रहा है ना, तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल बन गया जी? हमारा विशेषण का एग्जाम्पल बन गया। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मैंने बोला यह है घोड़ा, यह घोड़ा सफ़ेद है। कैसा है जी? यह घोड़ा सफ़ेद है। देखो यह क्या है? सर्वनाम। ठीक है, यह, वह, ये, वो। ठीक है, ये हम समझ चुके हैं ना कि सर्वनाम कौन कौन से शब्द होते हैं। तो यह क्या है? एक सर्वनाम। अब घोड़ा क्या है? घोड़ा तो हमारा संज्ञा है। घोड़ा क्या है? संज्ञा है। ठीक है, सफ़ेद क्या है? विशेषता, उसकी क्वालिटी है। किसकी? संज्ञा की, यानी संज्ञा भी है इसमें और यहाँ पर सर्वनाम भी है। तो संज्ञा और सर्वनाम इन दोनों की विशेषता बता रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल है जी? विशेषण का। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। तो सिंपल सा याद रखें कि जहाँ पर भी किसी की क्वालिटी बताई जा रही है और वो क्वालिटी किसकी होनी चाहिए? आपकी संज्ञा की होनी चाहिए या फिर आपके सर्वनाम की होनी चाहिए। अगर क्वालिटी है तो वो विशेषण का एग्जाम्पल है। अब विशेषण में आपने कुछ वर्ड्स सुने होंगे कभी, जैसे विषय, विशेषण। 3 वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स का मीनिंग हमें क्लियर होना चाहिए। और प्रविशेषण। ठीक है, कौन कौन से 3 वर्ड्स हम यूज़ करते हैं विशेषण में? विषय, विशेषण और प्रविशेषण। तो चलिए समझते हैं कि 1 बाय 1 ये होता क्या है। मैंने कहा विषय, यानी विषय का मतलब होता है ऐसा शब्द जिसकी विशेषता बताई जा रही है। जिसकी क्या बता रहे हैं हम? विशेषता, यानी जिसकी क्वालिटी हम बताएंगे उस वर्ड को कहेंगे विशेषण। विशेषण का मतलब विषय, और विशेषण का मतलब क्या होती है? जो शब्द विशेषता बताता है, ऐसा वर्ड जो विशेषता बताएगा। विषय तो वो होता है जिसके बारे में बताई जाए, विशेषण विशेषता होती है। और अगर किसी एग्जाम्पल में विशेषता की भी विशेषता बताई जाए तो उसे प्रविशेषण कहते हैं। इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, ये ऐसे समझ नहीं आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं। मोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन क्या है? एक अच्छा लड़का है। सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं, नीचे लिख देती हूँ। मोहन एक बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है, अच्छा लड़का है। तो पहले देखो क्या ये विशेषण है? देखो क्वालिटी की बात हो रही है, लेकिन ये क्वालिटी में संज्ञा और सर्वनाम दोनों में से कोई एक होना चाहिए या फिर दोनों भी हो सकते हैं। तो यहाँ मोहन क्या है? संज्ञा। यहाँ पे भी मोहन क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा प्लस विशेषता है, तो यानी विशेषण के एग्जाम्पल है। ओके, अब मोहन एक अच्छा लड़का है, इसमें अच्छा क्या है जी? विशेषता। अच्छा क्या है? विशेषता। मोहन क्या है? मोहन, ये विशेषता किसकी है? ये विशेषता है हमारे मोहन की। मोहन अच्छा है ना, तो जिसकी विशेषता बताई जाए उन्हें हम क्या कहते हैं? विषय। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहेंगे हम? विषय।
ठीक है, ये तो विशेषता है ही अच्छा वर्ड। अब मैंने बोला इस सेकंड एग्जांपल में देखिए, मोहन एक बहुत अच्छा लड़का है। मोहन क्या है? एक बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा लगना विशेषता है, ठीक है। मोहन क्या है? विषय है। अब इसमें विशेषता क्या, विशेषता को आगे बताया गया है कि ये बहुत अच्छा है, इसका मतलब विशेषता की भी विशेषता है इस एग्जाम्पल में। क्या है? अच्छा, लेकिन कैसा अच्छा है? बहुत ज़्यादा अच्छा है। बहुत मतलब जिसमें विशेषता की भी विशेषता बताई गई उसे हम क्या कहते हैं जी? प्रविशेषण, ठीक है। तो जिसके बारे में विशेषता बताई जाएगी वो विषय है। जो वर्ड विशेषता बता रहा है उसे हम विशेषण कहेंगे। और अगर विशेषण की भी विशेषता बताई गई कि अच्छा बहुत ज़्यादा अच्छा है, या बहुत गंदा है, बहुत पतला है, बहुत मोटा है, या फिर बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा है, ठीक है, तो अगर उसको और ज़्यादा स्पेसिफाई किया जाए, यानी विशेषण की भी विशेषता बताई जाए, तो उन शब्दों को हम बोलते हैं जी प्रविशेषण। आई होप क्लियर हुआ होगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला? जिसकी विशेषता बताई जाए वो विषय है जी, ठीक है, विषय। और जो विशेषता बता रहा है वो वर्ड, उसे तो हम विशेषण कहते ही हैं, ये तो आप समझ ही चुके हैं। एक वर्ड हमने बात करी प्रविशेषण की, ठीक है, जब विशेषता की भी विशेषता बताई जाए। जैसे मैंने बोला कि एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, यह है घोड़ा सफ़ेद है। यह घोड़ा क्या है? सफ़ेद है। सॉरी, सेकंड एग्जांपल लेते हैं, यह है, इसी को और स्पेसिफाई कर देते हैं, यह घोड़ा बहुत सफ़ेद है, ठीक है। तो देखो यह क्या है? सर्वनाम, ठीक है। लेकिन इस एग्जांपल में वो देखो सफ़ेद क्या है? उसकी विशेषता, यानी ये क्या है? विशेषण। किसकी विशेषता है ये? घोड़े की। किसकी? घोड़े की। तो घोड़ा क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पे? विषय, ठीक है। जिसकी विशेषता, जिसकी क्वालिटी है वो हमारा विषय है। सफ़ेद, अभी सेकंड स्टेटमेंट में सफ़ेद को क्या कह दिया? बहुत सफ़ेद है, यानी सफ़ेद विशेषण था, विशेषण की भी विशेषता बता दी, तो वो क्या बन गया? प्रविशेषण, ठीक है। तो ये सिंपल सा याद रखना है, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विषय है, जिसके अगर विशेषण की भी विशेषता बताई जाए तो वो प्रविशेषण है। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं कि विशेषण आगे कितने प्रकार का होता है। विशेषण की बेसिकली 4 टाइप है। कितने हैं जी? 4 प्रकार का। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक वाचक। कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाण और सार्वनामिक। सबसे पहले बात करते हैं कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। देखो, गुणवाचक, गुण यानी साफ, इसके नाम में ही पता चल रहा है ना कि जिसमें भी कोई गुण होगा। अगर वाक्य में क्या है, कोई सेंटेंस में हम किसी गुण की बात कर रहे हैं तो वो विशेषण होता है। लेकिन देखो, गुण क्या सिर्फ पॉजिटिव होते हैं? नहीं ना, गुण तो हमारे पॉजिटिव भी होते हैं, साथ में हमारे नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि वह बहुत छोटा है, वो है छोटा। छोटा होना उसका वो है ना, मतलब क्वालिटी तो है बट नेगेटिव सेंस में आ रही है। तो यानी गुण और दोष, जिस स्टेटमेंट में गुण और दोष दोनों के बारे में बात की जाए तो वो कौन सा विशेषण हो जाएगा? हमारा गुणवाचक। फॉर एग्जाम्पल, वह लंबा पेड़ है। वह क्या है? सर्वनाम, ठीक है। और सर्वनाम कैसा है? लंबा है, यानी सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है। तो विशेषण तो ये है, लेकिन कौन सा विशेषण है जी? लंबा, यानी कोई उसके अंदर गुण है, ये ताज़ा है, गुण है, ठीक है। ये सब वर्ड्स क्या होते हैं? हमारे गुणवाचक। ये तो बिल्कुल सिंपल सा है। जब भी देख लो कि गुण होना चाहिए, कोई क्वालिटी होनी चाहिए, चाहे वो आपकी क्वालिटी पॉजिटिव सेंस में यूज़ की गई हो, चाहे वो क्वालिटी आपके नेगेटिव सेंस में यूज़ की गई हो, तो वो कौन सा हो जाएगा? हमारा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची क्या होता है? काउंटिंग, यानी काउंटेबल, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब कोई भी ऐसा वर्ड जिसको मैं काउंटिंग में लिख सकती हूँ या जिसको मैं गिन सकती हूँ, काउंटेबल बोल देते हैं हम इसे। जिन्हें हम गिन सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं जी? संख्यावाची विशेषण, ठीक है। एक और हमने पढ़ा कि कौन सा होता है? परिमाण। इन दोनों को हम कंपेयर करके पढ़ते हैं। देखो, परिमाण जिसको हम माप या तोल सकते हैं उनको क्या बोलेंगे हम? विशेषण। जैसे लीटर, किलो,
ठीक है। तो ये क्या होते हैं हमारे, इन चीज़ों को मापा या तोला जा सकता है। लीटर में मैंने कहा कि 2 लीटर दूध दे दो, क्या आप उस दूध को काउंट कर सकते हो नंबर में? नहीं ना। मैंने बोला 2 किलो चावल दे दो, क्या आप चावल के एक एक दाने को उठा के काउंट करोगे कि 1 किलो में कितने चावल आएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो इनको क्या किया जाता है, मापा या तोला जाता है। तो जिनको मापा या तोला जाएगा उन्हें बोलेंगे हम परिमाण, और जिनको हम नंबर्स में काउंट करके लिख सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं संख्यावाची विशेषण। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है। अब संख्यावाची ना 2 तरीके का होता है, या तो वो होगा निश्चित या होगा अनिश्चित। ठीक है, निश्चित होगा या फिर अनिश्चित होगा। मतलब आप काउंटिंग में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें आप काउंट भी कर सकते हैं और जैसे कुछ काउंट भी नहीं कर सकते। देखो एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं, एग्जाम्पल से थोड़ा क्लियर होगा ये। मैंने बोला कक्षा में 20 छात्र है। कक्षा में कितने छात्र है जी? 20। ठीक है। या फिर मैं बोलूँ कमरे में 2 पंखे हैं। कमरे में 2 पंखे हैं। तो अब इस वाक्य में आप बताइए, मैंने अंडरलाइन किया 20, क्या ये संख्यावाची है या परिमाण है? ऑब्वियसली संख्या है, काउंटिंग में है। 2 काउंटिंग है, तो ये क्या है? संख्या। लेकिन संख्या आगे फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई है, या फिर निश्चित और सेकंड वन अनिश्चित। अब बताओ ये निश्चित है या अनिश्चित? निश्चित का मतलब जो फिक्स है, जिन्हें काउंट किया जा सकता है। अनिश्चित का मतलब वो फिक्स नहीं है, हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, वो फिक्स नहीं है, मतलब फिक्स तो है, हाँ एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते जिस चीज़ को। ठीक है, ऐसे याद रखें, जिन चीज़ों को हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि वो क्या है, कितनी है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? अनिश्चित। अब बताओ कक्षा में 20 छात्र हैं, हम गिन रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने बंदे हैं? 20 है जी, तो हम काउंट कर सकते हैं। हमने फिक्स बता दिया, तो फिक्स बता दिया तो वो क्या है? निश्चित। कमरे में कितने पंखे हैं जी? 2, ये भी क्या है? फिक्स है, तो ये क्या है? निश्चित। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। मैंने बोला कुछ लोग बेहोश हो गए। क्या हो गए? बेहोश हो गए। देखो स्टेटमेंट क्या है? कुछ लोग बेहोश हो गए। ठीक है, क्या आप लोगों को काउंट कर सकते हो कितने लोग बेहोश हो गए? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम सबको काउंटिंग करने लग जाएं तो कर सकते हैं, कर तो सकते हैं। उन्हें तोला तो नहीं जा सकता ना आदमियों को, तो ये संख्यावाची तो है। क्या है जी? संख्यावाची तो ये डेफिनेटली है। लेकिन संख्यावाची में कौन सा है? कुछ, यानी हम एग्जैक्ट नहीं बता रहे वहाँ पे, है ना, तो ये क्या है? अनिश्चित। आई होप क्लियर हुआ होगा। एक एग्जाम्पल में एक ऐसे बोल दूँ कि कुछ देर के बाद हम चले जाएंगे। कुछ देर के बाद हम चले जाएंगे, तो कितनी अगर कोई बंदा पूछे कितनी देर में चले जाओगे, तो मैं बोल सकती हूँ ना कि 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, है ना। लेकिन मैंने यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं बताया, इस स्टेटमेंट में एग्जैक्ट नहीं है वो। अगर मैं बताना चाहूँ टाइम तो बता सकती हूँ, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बताया गया, तो वो क्या है जी? अनिश्चित। ठीक है, अब इसके साथ ही हम दूसरा पार्ट इसका क्लियर कर लेते हैं। परिमाणवाचक। परिणाम क्या होता है? जिसको मापा या तोला जा सकता है, राइट। ये भी फर्दर 2 पार्ट का होता है, निश्चित या फिर अनिश्चित। निश्चित मतलब इसमें भी अगर फिक्स आप उस चीज़ को बता रहे हो तो वो परिमाण का निश्चित वाचक आ जाएगा। लेकिन अगर आप फिक्स नहीं बता रहे हो तो वो क्या बन जाएगा? अनिश्चित वाचक। जैसे एग्जाम्पल में मैंने बोला कि मुझे थोड़ा पानी दे दो, मुझे थोड़ा पानी दे दो, तो क्या आप पानी को गिन सकते हो? नहीं, तो ये क्या है? संख्यावाची नहीं है, ये क्या है? मापा या तोला जाता है पानी को, तो परिमाणवाचक है। लेकिन परिमाण में ये पूछा जाए कि कौन सा पार्ट है जी, निश्चित है या फिर अनिश्चित है, तो मैंने क्या बोला? मुझे थोड़ा पानी दे दो, कितना? क्या फिक्स है? नहीं, तो फिक्स तो नहीं बताया ना मैंने इसमें, तो ये किसका पार्ट हो गया? अनिश्चित का। लेकिन अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ कि मुझे 5 लीटर पानी दे दो, तो ये कितना बन जाए? क्या बन जाएगा? निश्चित, क्योंकि मैंने इसमें एक फिक्स वर्ड यूज़ किया है, फिक्स क्वांटिटी भी आपको बता दिया है। ठीक है, तो आई होप थोड़ा समझ में आया होगा। अगर कुछ भी फिर भी अगर आप डाउट रह जाता है ना, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, तो सिंपल क्या था? जिसको संख्या में हम काउंट कर सकते हैं वो संख्यावाची है, जिनको काउंट नहीं कर सकते, जिनको सिर्फ मापा या तोला जा सकता है, वो सब क्या होते हैं? परिमाणवाचक। ठीक है, जैसे कि थोड़ा पानी, कुछ आटा, दूध, ठीक है, 10 किलो चावल, चीनी, 10 हाथ, तो ये सब किसके एग्जाम्पल है जी? परिमाणवाचक में है। लेकिन किसके? अनिश्चित, सॉरी हाथ नहीं आएगा यहाँ पे, हाथ को वही हम तोल नहीं सकते सॉरी।
ठीक है। 10 हाथ किसका एग्जाम्पल रहेगा हमारा? संख्यावाची का। ओके, अब संख्यावाची में जो निश्चित वाचक होता है वो आगे फर्दर 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये आजकल ना जो क्वेश्चन आने लगे हैं वो यहाँ अंदर से आने लगे हैं, ठीक है, क्योंकि है ना बच्चे क्या करते हैं कि निश्चित अनिश्चित तक तो सब पढ़ के जाते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा डीप है ना बहुत कम लोग पढ़ के जाते हैं। तो हम आगे डीप ही बात करेंगे निश्चितवाचक संख्यावाची। फर्दर पार्ट कितने बनाए गए हैं इसके? 6। कौन कौन से? क्रमवाचक, गणनावाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येकवाचक और अपूर्ण बोधक। ये है किसके पार्ट? निश्चित, क्योंकि हम इसमें फिक्स क्वांटिटी को यूज़ करने वाले हैं, इसमें कुछ वर्ड यूज़ नहीं किए जाते। जैसे क्रमवाचक, क्रमवाचक किसे बोलते हैं? जो एक क्रम में हो। क्रम मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, ये सब जो चीज़ें होती है वो क्या होती है? क्रमवाचक। गणना को बोलते हैं पूर्ण बोधक। पूर्ण मतलब जिसको पूरा उसमें लिखा जाए, यानी 1 2 3 जो काउंटिंग होती है वो होती है हमारी गणनावाचक। गणना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? काउंटेबल, ठीक है। लेकिन क्रम मतलब किस क्रम में ये लिखा जाए, पहला क्रम, दूसरा क्रम, तीसरा क्रम, ठीक है, सीक्वेंस बनाना। अब गणना के बाद हम पढ़ते हैं लास्ट वाला अपूर्ण बोधक। अपूर्ण जो पूरा ना हो, जैसे कि पौना, क्या ये पूरा होता है? नहीं। सवा पूरा होता है? नहीं। 1.5 पूरा नहीं होता। 2.5 भी पूरा नहीं होता, ठीक है। तो जो पूरे नहीं होते उन्हें क्या बोलते हैं? अपूर्ण। और जो पूरे होते हैं उन्हें बोलते हैं पूर्ण। 1 2 3 4 5, और उनका दूसरा नाम क्या है? गणनावाचक। फिर आता है आवृत्ति। आवृत्ति को बोला जाता है, जैसे मैं बोलूँ 2 गुना, 3 गुना, जो ये टाइम्स होते हैं ना, 1 टाइम 3, 2 टाइम 3 टाइम्स, टाइम्स में जिन्हें लिखा जाता है, गुना में जिसको लिखा जाता है, वो सारे क्या होते हैं? हमारे आवृत्तिवाचक, ठीक है। समुदाय मतलब जब ग्रुप की बात हो, जब 2 से ज़्यादा पर्सन की बात हो। जैसे मैंने बोला कि वहाँ 5 लड़के बैठे हैं, तो आप काउंट कर रहे हो, संख्यावाची है। फिक्स 5 मैंने बोल दिया तो ये निश्चित संख्यावाची है। लेकिन निश्चित के अंदर पूछा जाए ये कौन सा पार्ट है 5 लड़के, तो कौन सा है जी? समुदाय, क्योंकि वो पूरे ग्रुप में बैठे हैं, ठीक है, क्रम में नहीं बैठे। अगर मैं बोलूँ कि पहले राम बैठेगा क्योंकि वो बड़ा है, उससे छोटा नंबर पे सीता बैठेगी क्योंकि वो उससे 2-3 साल छोटी है, तो वो तो होएगा क्रम। लेकिन ये तो ग्रुप बनाकर बैठे हैं 5 लड़के, ठीक है। तो जब भी ग्रुप की बात आए उसे क्या बोलेंगे? समुदायवाचक, ठीक है। फिर लास्ट रह गया हमारा प्रत्येकवाचक का मतलब होता है जब आपको सेंटेंस में प्रत्येक, हर दिन ऐसे वर्ड्स दिखाई दे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे? हमारे प्रत्येकवाचक, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। निश्चित में क्या आता है? 6 टाइप्स आते हैं: क्रम, गणना, आवृत्ति, समुदाय, प्रत्येक, अपूर्णांक। ध्यान रखना, पूर्णांक को ही गणना कहते हैं, गणना को ही पूर्णांक कहते हैं। जो पूरे वर्ड्स लिखे जाते हैं 1 2 3 4 5 वो पूरे गणनावाचक होते हैं, और जिनको आधा लिखा जाता है जैसे 1.5 हो गया, 2.5 हो गया, सवा, पौने, तो ये क्या होते हैं? अपूर्ण बोधक, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, परिमाण हम क्लियर कर चुके हैं अपना। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, लास्ट है हमारा सार्वनामिक विशेषण। देखो, सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें सर्वनाम के बाद संज्ञा आए, फिर संज्ञा के बाद विशेषता बताई जाए, यानी ये तीनों का मिक्सचर जहाँ होगा उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है। सार्वनामिक, देखो इसके नाम में ही छुपा हुआ है, सार्वनामिक यानी यानी सर्वनाम तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और विशेषण की बात है तो यानी विशेषता तो होगी। आपको ध्यान क्या रखना है जी, इसमें संज्ञा भी आएगी। सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण तीनों जिस सेंटेंस में होंगे वही क्या होगा? हमारा सार्वनामिक होगा। क्या होगा वो? सार्वनामिक, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ यह पुस्तक अच्छी है, यह क्या है जी? पुस्तक अच्छी है, तो यह क्या है? सर्वनाम है। यह वर्ड क्या है? सर्वनाम। पुस्तक क्या है? संज्ञा। और अच्छा क्या है? अच्छा लगना क्या होता है? हमारी विशेषता। तो सर्वनाम के बाद संज्ञा, संज्ञा के बाद विशेषता आई है, तो ये क्या है जी? सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। लेकिन ये सेंटेंस अगर ऐसा लिखा जाए कि यह उसकी पुस्तक है, तो यह क्या है? सर्वनाम। उसकी क्या होता है? ये भी सर्वनाम होता है। पुस्तक क्या है? संज्ञा है, तो ये क्या है? इसमें तो कोई विशेषता है ही नहीं ना, तो ये ओनली क्या है? सर्वनाम है। ये क्या है? खाली सर्वनाम। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यह क्या होता है? सर्वनाम। घर क्या है जी? संज्ञा।
मतलब ये चीज़ मेरी है, तो ये मुझसे रिलेटेड है, तो ये नहीं सर्वनाम है, संज्ञा है, प्लस इसमें मेरा वो जो है ना वो एक तरीके से विशेषण के रूप में यूज़ किया गया है कि ये वाला घर भाई मेरा है, मुझसे रिलेट करता है। तो ये क्या है हमारा सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। लेकिन अगर ये सेंटेंस उल्टा लिख दिया जाए कि यह मेरा घर है, तो यह क्या बन गया हमारा सर्वनाम बन गया। मेरा, मैं, मेरा, ये वर्ड भी क्या होते हैं हमारे यहाँ पे एज अ सर्वनाम यूज़ किया गया है, लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में मेरा जो है वो एज अ विशेषण यूज़ किया गया था। तो यह मेरा घर है, इसमें कोई विशेषता नहीं है, विशेषता नहीं है तो ऑब्वियसली ये कोई विशेषण नहीं है, ये क्या है ओनली सर्वनाम। ठीक है। यहाँ पे वर्ड जो अंडरलाइन होंगे, जैसे यह है तो सर्वनाम हो जाएगा, मेरा अंडरलाइन है तो सर्वनाम हो जाएगा, घर अगर अंडरलाइन है तो ये क्या हो जाएगी हमारी संज्ञा। ओके। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।